मकड़वाड़ी में ईवीएम हटाओ रैली में शामिल हुए शरद पवार। ईवीएम पर शरद पवार के झूठ का आंकड़ों के साथ फडणवीस ने किया पर्दाफाश। फडणवीस बोले, हार गए तो मान ले, लेकिन गलत तस्वीर पेश न करे। गांव में स्थानीय लोगों ने किया शरद पवार का विरोध। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों पर खासकर ईवीएम को लेकर लगातार महाविकास आघाड़ी के नेता जो है बयानबाजी कर रहे हैं। इसी बीच मकड़वाड़ी में शरद पवार जो है एक रैली का हिस्सा हुए, जिस रैली को लेकर जो है कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि ये रैली ईवीएम विरोधी रैली थी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ईवीएम को लेकर लगातार जिस तरीके की बयानबाजी हो रही थी, इसी बीच ईवीएम हटाओ रैली का हिस्सा शरद पवार बने और मकड़वाड़ी गांव में जो है ये कार्यक्रम रखा गया था और इस दौरान शरद पवार ने भी काफी कुछ बयानबाजी ईवीएम को लेकर की। लेकिन इसके ठीक बाद जिस तरीके से बयानबाजी का दौर देखने के लिए मिला, फडणवीस ने शरद पवार को ईवीएम के मुद्दे पर आंकड़ों के साथ मुंहतोड़ जवाब दिया, यूं कहिए कि पलटवार किया। और उन्होंने बताया कि कैसे शरद पवार एक वरिष्ठ नेता है और उनसे यह उम्मीद नहीं थी। अगर वो हार गए हैं तो हार को एक्सेप्ट कर लेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। गलत तस्वीर जनता के सामने उन्हें पेश नहीं करना चाहिए। तो इसी के साथ साथ कुछ तस्वीरें ऐसी भी सामने आई है जहां पर जिस गांव में कार्यक्रम हो रहा है मकड़वाड़ी, वहां पर जनता शरद पवार का विरोध कर रही है। तो यहां पर एनसीपी एसपी के जो नेता है, जो कार्यकर्ता है, वो उन्हें डराते धमकाते नजर आए। क्या है पूरा माजरा, आइए विस्तार से जान लेते हैं। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नतीजों पर संदेह व्यक्त करते हुए शरद पवार ने दावा किया था कि महायुति गठबंधन को मिली भारी जीत के बाद राज्य की जनता में कोई उत्साह या खुशी नहीं दिखाई दे रही। शरद पवार ने चुनाव आंकड़ों पर संदेह व्यक्त किया था और इस पर अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार करते हुए लिखा है, बकायदा एक्स पर पोस्ट करते हुए, पवार साहब अब वरिष्ठ नेता है, कम से कम आपको जनता को गुमराह नहीं करना चाहिए। पवार के बयान का जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तनिक भी देरी नहीं की और फडणवीस ने लिखा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 1,39,13,914 वोट और 9 सीटें मिली थी, लेकिन कांग्रेस को 96,41,856 वोट मिले थे और 13 सीटें मिली थी। शिवसेना को भी 73,77,674 वोट मिले थे और 7 सीटें मिली थी, जबकि शरद पवार के एनसीपी को 58,51,166 वोट और 8 सीटें मिली थी। साल 2019 का लोकसभा चुनाव का उदाहरण भी बहुत स्पष्ट है। कांग्रेस को 87,92,237 वोट मिले और 1 सीट मिली थी, जबकि तत्कालीन एनसीपी को 83,87,363 वोट मिले और 4 सीटें मिली थी। फडणवीस ने पवार से कहा कि वे सच्चाई को स्वीकार करें, हार गए हैं तो मान लें, लेकिन गलत तस्वीर पेश नहीं करें। कम से कम पवार साहब से तो ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती है। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में आंकड़े पर संदेह व्यक्त करते हुए शरद पवार ने कहा था, कोई आरोप नहीं लगा रही है, लेकिन चुनाव के आंकड़े फिट नहीं बैठ रहे। चुनाव में कांग्रेस को 80 लाख वोट मिले तो उन्हें 16 सीटों पर जीत हासिल की। शिवसेना शिंदे गुट को 79 लाख वोट मिले, जबकि 57 विधायक चुने गए, यानी 1 लाख कम वोट पाकर भी कांग्रेस ने 41 विधायक ज्यादा चुने गए थे। साथ ही उनकी पार्टी के 72 लाख वोट है, लेकिन केवल 10 विधायक चुने गए, जबकि अजीत पवार की एनसीपी को 58 लाख वोट मिले और उनके 41 विधायक चुने गए। शरद पवार ने कहा कि आंकड़े कुछ चीजें दिखाते हैं, लेकिन हमारे पास कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, इसीलिए मुझे आज भी ईवीएम पर संदेह है। ये सिर्फ सर्वेक्षण संख्याएं हैं और ये आश्चर्यजनक है। शरद पवार ने कहा कि सत्ताधारी महाविकास आघाड़ी की आलोचना कर रही है। पिछले 2 महीने में 4 चुनाव हुए, इसमें हरियाणा में बीजेपी की हालत बहुत खराब थी, लेकिन बीजेपी ने वहां जीत हासिल की। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को ज्यादा सफलता नहीं मिली, वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को सफलता मिली। महाराष्ट्र में बीजेपी जीती और हम हारे, परंतु उसी समय झारखंड में बीजेपी हार गई। इन 4 राज्यों के नतीजों से सत्ताधारी दल कह सकता है कि 2 चुनाव में एक जगह आप जीते और दूसरी जगह हम जीते, इसीलिए ईवीएम का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन लगता है कि बड़े राज्यों में बीजेपी जीत गई है, जबकि छोटे राज्य विपक्ष के पास चले गए हैं। सत्ता पक्ष को मैंने ये कहते हुए सुना कि लोकसभा में ईवीएम के बारे में शिकायत नहीं की, अब आप ईवीएम के बारे में शिकायत क्यों कर रहे हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो है मामला देखने के लिए मिला। शरद पवार ने जो चीजें कही, इस पर देवेंद्र फडणवीस ने जो है पलटवार किया। इस मामले को लेकर बावनकुळे जो है वो भी बयान देता नजर आया। क्या कुछ कहना है बावनकुळे का, जरा सुनिए। शरद पवार साहेबांचा आम्ही सन्मान करतो, पण त्यांनी या वयामध्ये अशा प्रकारचा खोटारडेपणा करायचा
पराभव झाला तर स्वीकारून घ्यायला पाहिजे होता, पण जेव्हा पराभव स्वीकारता येत नाही तेव्हा काहीतरी जनतेला पुन्हा कन्फ्यूज करण्याचं आणि कन्फ्यूज करून पुन्हा एकदा आपलं अपयश लपवण्याचं काम अशा प्रकारच्या कृत्यामधून करण्याचा प्रयत्न शरद पवार साहेब करतायत. विधानसभेमध्ये प्रचंड मोठा पराभव जनतेने नाकारलं आणि म्हणून आता येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकामध्ये पराभवाची भीती आणि मग यामधून जनतेला कन्फ्यूज करून आपल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये पुन्हा आपली जमानत वाचवण्याकरता शरद पवार साहेब धडपड करतायत. आणि मार्कडवाडीमध्ये आलेले लोक कोण आहेत? पवार साहेबांचे कार्यकर्ते आहेत. जनता कुठे आहे? जनतेने तर विधानसभेला दाखवून दिलं की लोकसभेचा खोटारडेपणा जो होता तो जनतेने नाकारला आणि विधानसभेला जनतेने आम्हाला भरभरून मतं दिली आहेत. मग एवढंच आहे तर मार्कडवाडीमध्ये यापूर्वी ज्या निवडणुकीमध्ये ईव्हीएमवर मतदान झालं त्या मतदानाची आकडेवारी जर बघितली तेव्हा का आक्षेप घेतले नाही? मार्कडवाडीमध्ये एकदाच मतदान थोडी झालंय, अनेक निवडणुकीत मतदान झालंय. मग स्थानिक स्वराज्य संस्थात ईव्हीएमवर झालाय, त्यानंतर विधानसभेत ईव्हीएमवर मतदान झालाय, मशीनवर मतदान झालाय, त्यानंतर विधानसभेत झालाय, लोकसभेत झालाय, अनेक लोकसभेत अनेक विधानसभेत मतदान झालाय. तेव्हा आक्षेप घेतला नाही. पण जाणून बुजून जाणीवपूर्वक या महाराष्ट्राला पुन्हा एकदा या महाराष्ट्रामध्ये आपल्या या ईव्हीएमवर मशीनवर दोष देऊन पुन्हा एकदा आपलं अपयश लपवण्याचं पाप पवारसाहेब करतायत. मला वाटतं जनतेला सारं समजलं आहे. किती नौटंकी केली राहुल गांधींनी केली, पवार साहेबांनी केली किंवा अजून त्यांच्या महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी केली. महाराष्ट्र नौटंकीला कंटाळला आहे. महाराष्ट्र विकासाच्या बाजूने आहे. महाराष्ट्राला महायुतीकडनं अपेक्षा आहे आणि महायुतीचं सरकार देवेंद्रजींच्या नेतृत्वामध्ये या महाराष्ट्राला प्रचंड ताकदवान आणि महाराष्ट्र हा देशातला क्रमांक 1 राज्य करण्याकरता आम्ही काम करणार आहोत. सर, उत्तम जानकर म्हणतायत की मी राजीनामा देतो, बॅलेट पेपरवर तुम्ही मतदान घ्या, त्यासाठी मी तयार आहे. असं आहे, हा खोटारडेपणा आहे. महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानाचा अपमान आहे. निवडणुकीमध्ये खरं तर आता लोकसभेचे 31 खासदार निवडून आले महाविकास आघाडीचे. मग ते महाविकास आघाडीचे 31 खासदार त्यांनी राजीनामे दिले पाहिजे ना. तुम्ही खोटारडेपणा करण्याकरता त्या ठिकाणी अशा प्रकारचे उद्योग सुरू केले. मग महाविकास आघाडीचे जे लोक ईव्हीएमवर निवडून आले, ईव्हीएमवर जे लोक निवडून आले त्या सर्वांनी राजीनामे दिले पाहिजे. महाविकास आघाडीला वाटतं ना की आमची मशीन चूक आहे, त्या निवडणूक आयोगाची मशीन चूक आहे, तर त्या ठिकाणी मग राजीनामे दिले पाहिजे. सर्वांनीच राजीनामे द्या ना. खरं तर हा काही निवडणूक आयोगाने अत्यंत संविधानिक पद्धतीने स्वीकारलेला हा ईव्हीएमचा निर्णय आहे आणि त्यावर अनेक निवडणुका झाल्या. कितीतरी निवडणुका आम्ही हरलो आहे. मोदींच्या निवडणुकीत तर आम्ही महाराष्ट्रामध्ये आम्हाला मोठे अपयश आलं आहे. आम्ही तेव्हा ईव्हीएमवर दोष दिला नाही. आम्ही तेव्हा आमचं चुका दुरुस्त केल्या. आमच्या निवडणूक जे काही पराभव झाला त्यातनं आम्ही काही शिकलो आणि त्यातनं आम्ही पुढे गेलो. पवार साहेबांनी या पराभवातून शिकलं पाहिजे आणि पुढे गेलं पाहिजे. खोटेपणा किती कराल तुम्ही आणि या वयात किती खोटेपणा कराल असं मला वाटतं. सर, मराठी भाषिकांचा महामेळावा होणार आहे बेळगावात आणि त्या बेळगावातल्या देखिए शरद पवार साहब इन्होंने हार स्वीकार कर लेनी चाहिए. उनका बहुत बड़ा नुकसान ये चुनाव में हुआ. उन्होंने जिस प्रकार से झूठी बातें कही लोकसभा चुनाव में, वो झूठी बातें जनता ने नकार दी और मार्कडवाड़ी में जो पवार साहब गए हैं उनको ये उम्र में इस प्रकार से झूठी बात कहना उनके उम्र के हिसाब से अच्छा नहीं है. महाराष्ट्र उनका सम्मान करता है और जो बातें वो कहते हैं
अनेक चुनाव मार्कड़वाड़ी में हुए हैं, अनेक चुनाव महाराष्ट्र में ईवीएम पर हुए हैं और ऐसे चुनाव को उन्होंने कभी नकारा नहीं। उनके 31 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आए तब उन्होंने कुछ बोला नहीं। अब रेसिग्नेशन की बात कर रहे, कर लीजिए ना, सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महाविकास आघाड़ी के सारे उनके विधायक कर ले। देखिए, संविधान से चुनाव आयोग ने जिस प्रकार से ईवीएम का उपयोग शुरू किया है, इस देश में संवैधानिक पद्धति से, पारदर्शक पद्धति से चुनाव चालू हुए हैं और इस प्रकार से करना, तो ये सारा खेल जो खेला जा रहा है, ये आने वाले जो लोकल पंचायत के चुनाव है, कारपोरेशन के, महानगर पालिका के और पंचायत के, उस चुनाव को अपनी साख बचाने के लिए पवार साहब दौड़भाग कर रहे हैं। उनको मालूम है कि जिस प्रकार से नकारा गया शरद पवार जी को और महाविकास आघाड़ी को, आने वाले चुनाव में महाविकास आघाड़ी परास्त होने वाली है, जमानत भी नहीं बचेगी, ऐसा होने वाला है, इसलिए दौड़भाग कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने बावन कोले को सुना, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि शरद पवार को अब जो हार है वो उन्हें मान लेनी चाहिए, उन्हें समझ आ जाना चाहिए कि वो हार गए हैं और इसका कुछ किया नहीं जा सकता है। और यही कारण है कि शरद पवार को चीजें समझनी चाहिए और ईवीएम को लेकर जो चीजें बयान दे रही हैं ये बिल्कुल भी सटीक नहीं है। उनको भी पता है कि नतीजा क्या आया, उनको भी पता है कि जनता ने उन्हें नकार दिया और उनको भी भली भांति पता है कि किस तरीके से महाराष्ट्र की जनता का जनादेश सिर्फ और सिर्फ महायुति के लिए ही था। तो ऐसे में अगर आपने बावन कोले को सुना, तो ऐसे में ईवीएम को लेकर लगातार अगर आप देखेंगे तो महाविकास आघाड़ी आरोप लगा रही है, बयानबाजी कर रही है। इस बीच जो हम तस्वीर की बात कर रहे थे, तो सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिस वीडियो में गांव के लोग इस मामले को लेकर प्रदर्शन करते नजर आए। क्यों? क्योंकि मकरवाड़ी में कार्यक्रम कर रही हैं जहां पर शरद पवार जो है शामिल हुए हैं, लेकिन वहां से जो वीडियो सामने आ रही है वहां पर ये समझ आ रहा है कि किस तरीके से रंजीत मोहिते पटेल और उत्तम जानकर जो है वहां पर जो विलेजर्स है, जो गांव वाले हैं, उन्हें डरा रहे हैं, धमका रही है। मकरवाड़ी में जनता के लिए शब्दों का भी इस्तेमाल कर रही हैं। यहाँ पर जनता इस चीज का विरोध कर रही है कि हमने जो है वोट सही दिया, हमने महायुति को चुना है, लेकिन इसके बाद भी इस तरीके से ईवीएम पर आरोप लगा के दिखाया जा रहा है कि चीजें गलत हो रही है। लेकिन वहां पर शरद पवार की पार्टी के गुंडे उन्हें चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा हम नहीं, ऐसा लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो साझा करके लोग लिखते नजर आ रहे हैं और कह रही है कि शरद पवार जो माहौल बनाने की कोशिश कर रही है उससे कोई भी फायदा उन्हें मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जनता का जनादेश स्पष्ट तौर पर देखने के लिए चुनाव में मिल चुका है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है और आपने बयान भी जो है सुने हैं। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।